नमस्कार, आप देख रहे हैं सफदरजंग न्यूज़। खबर देश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सहारनपुर जनमंच हॉल की, जहां पर 14 अगस्त को विभाजन के रूप में मनाया गया, जिसमें सहारनपुर के वरिष्ठ समाज सेवक व सरकारी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा सरकार विधायक, भाजपा सरकार सांसद एवं सहारनपुर डीएम व तमाम समाज सेवकों ने हिस्सा लिया। और साथ ही नरेश सैनी भाजपा विधायक ने दी मीडिया को जानकारी। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन में रेलवे के अंदर सफ़र करते हुए कुछ लोगों को टॉयलेट के अंदर जाकर बीड़ी पीने की आदत है। अभी आदत ही बनेगी उनके लिए सज़ा। केंद्रीय रेलवे विभाग आरजीएफ थाने द्वारा दी गई जानकारी। मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय कर्मचारी के घर के पास देर रात्रि 2 बजे के करीब एक अज्ञात कार ने आकर आतिशबाजी छुटाकर पूरे मोहल्ले के अंदर मचाई सनसनी। इलाके में दहशत का माहौल, वीडियो हुआ सीसीटीवी पर वायरल। सदन में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गांव माता को लेकर रखी अपनी बात। और खबरें अभी बाकी हैं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं अर्श राणा की खास रिपोर्ट। योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। आज चिंता मत करिए। वे पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। जिला प्रशासन को, मेयर साहब को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को इसकी किरणजीत सिंह संधू जी, जो कि भगत सिंह जी के भतीजे हैं, सरदार कुलतार सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके बेटे हैं, और श्यामलाल अख्तर जी, श्यामलाल बंसल जी, और यहाँ पर जितने अतिथि, माननीय सम्मानित शिक्षिका वर्ग, प्यारे बच्चे 10 बजे से यहाँ बैठे हैं दीदी के लिए कार्यक्रम में हुई है शहीद स्मारक पर। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि समय कम है, समय की अपनी सीमा है, कि देश की आज़ादी में जितना बड़ा सहारनपुर का इतिहास है, जितना पढ़ते चले जाइए पुराने कागज चटकुले देखिए, उतना उसको स्थान नहीं मिला देश की आज़ादी, उसकी ख्याति नहीं हुई। मैं मेयर साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि वो पिछले ही ले रहे हैं कि सहारनपुर का इतिहास, सहारनपुर का योगदान, सहारनपुर के शहीदों की कुर्बानियां जनता के सामने आनी चाहिए। अब तो जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उनकी तो बीत गई, लेकिन ये जो नौनिहाल बैठे हैं, जो देश का भविष्य है,
इनके सामने वो चीज आनी चाहिए ताकि इनको पता लगे कि देश की आज़ादी क्या थी। आज तो लोग हंसी में कहते हैं कि जैसे ढाई आने की जो है गोविंद दत्ता के यहाँ से क्या है वो आज़ादी। 7 लाख तो बताते हैं कि उस टाइम शहीद और स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, लेकिन ये गिनती उससे भी बहुत ज्यादा है। मैंने पढ़ते पढ़ते देखा जैसे अब वो साइकिल पर ही चुनाव लड़ते थे। एमएलसी का चुनाव कितना बड़ा होता है, लेकिन उसमें भी साइकिल पर ही लड़ते थे। उनके भाई ज्ञानचंद जो है जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे, जिसकी जानकारी नहीं है, इतिहास के पन्नों में नहीं है, लेकिन काफी जब देखे तो उसमें वो चीज सामने आई। सहारनपुर का बहुत गौरवमय इतिहास है। मैं आज इस मौके पर उन सब शहीदों को और उन सब लोगों को जो विभीषिका में अपने प्राणों की आहुति दे दी, सभी जो हमारे परिवार बर्बाद हो गए, उन सबको श्रद्धांजलि स्वतंत्र की उनकी कुर्बानियों को जाने और वो उनसे प्रेरित होकर एक नए राष्ट्र की शुरुआत करें और तिरंगे की जो हमारी शान है, शान आन इसको बनाए रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीच में मौजूद है कि वो 2 बार से यहाँ के विधायक बन चुके हैं। आदरणीय राष्ट्रीय श्री गांधी जी से मैं इससे भी जरूर बोलूँगा, बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में वो जो विभीषिका थी उसके बारे में इसके बाद बहुत ध्यान हो गए। सम्मानित मंच, आप समझ जाएंगे कि क्या मेरी बुआ बहुत सुंदर है। मेरे फूफा जी ने मेरी बुआ का अपने हाथ से कत्ल करके उनकी चिता बनाई और उसको बनाया। उनका एक मेरे से 6 महीने बड़ा बेटा था, उसको जिंदा को उस चिता के अंदर डाल दिया कि मैं इसका खाना कहाँ खिलाऊंगा, कैसे करूंगा, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या होगा। उसको आग लगी, वो चिता से उठ के बाहर आया, दोबारा उसको पकड़ा और दोबारा उसको चिता में डाल दिया। ये मेरे परिवार की और ये केवल मेरे साथ हुआ ऐसा नहीं है कि मैंने अपने परिवार की बात बताई है। पंजाब से आया हुआ कोई भी परिवार, एक भी परिवार। ये बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पार्टी की तरफ से मनाया जा रहा है। इसमें सहारनपुर प्रशासन की तरफ से बड़ा सुंदर कार्यक्रम जो उस समय की त्रासदी है वो झांकियों के द्वारा दिखाई गई और वो भूख आपकी है। उस झांकियों को देख कर हम उन शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उन जिन्होंने वो त्रासदी झेली और उस त्रासदी में कितनी जनहानियाँ हुई, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस देश की आज़ादी और मजबूत होती चलाई जाए, हर घर तिरंगा लहराता रहे। ये मेरा सबसे निवेदन है। दोस्तों जय हिंद। अगर आप रेल से सफ़र करते हैं और आप भी रेल के टॉयलेट में जाकर बीड़ी या सिगरेट पीने के आदी है तो आप संभल जाइए। भारतीय रेल ने हर टॉयलेट में एक डिवाइस लगाया है जिसका नाम है स्मोक डिटेक्टर। आप टॉयलेट में जाएंगे, धूम्रपान करेंगे और उससे जो धुआं निकलेगा वो स्मोक डिटेक्टर को अगर पता चल गया तो तुरंत सिग्नल बजेगा, गाड़ी को रोक देगा।
और जिस कोच में वो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है उसके बारे में पैनल पर जानकारी मिल जाएगी और अगले ही मिनट में रेलवे कर्मचारी या आरपीएफ आके आपको पकड़ लेगा। उसके बाद में आपको पकड़कर आपके ऊपर केस किया जाएगा और ना सिर्फ धूम्रपान बल्कि ट्रेन को अनावश्यक रोकने का भी आपके ऊपर अपराध पंजीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों, इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए जिन लोगों को डिब्बे के अंदर आकर धूम्रपान करने की आदत है। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।